16 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर आप अनअकैडमी पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करिएगा। हर रोज़ रात को 8 बजे क्लास होती है अनअकैडमी पे, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की। आप उस क्लास को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वो कहाँ की रहने वाली है? तो वो रहने वाली है चंडीगढ़ की, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि साल 2000 के अंदर उनका जन्म हुआ, मार्च 2000 में जन्म हुआ और पूरी 21 साल की वो लड़की है। और अब जो है ना, उनको मिला है मिस यूनिवर्स। एक्चुअली इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता को मिला था ये अवार्ड, और अब मिला है इनको, हरनाज कौर संधू को। मतलब पहले आप समझिएगा 1994 में सबसे पहले सुष्मिता सेन को मिला, फिर साल 2000 में लारा दत्ता को मिला, 2021 में मिला हरनाज कौर संधू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। आज का पहला सवाल क्या होगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा परिवहन के बेड़े में कितनी नई बसें शामिल की जाएगी? इस सवाल का सही आंसर है 800 प्लस। इस सवाल का सही आंसर 800 प्लस है। और हरियाणा के परिवहन मंत्री का नाम है क्या? श्री मूलचंद शर्मा। अब देखिएगा, ये सवाल है, मान लेते हैं कि मैंने बता दिया आपको कि 800 से ज़्यादा अधिक नई बसें शामिल की जाएगी, मतलब फ़िलहाल चर्चा चल रही है परिवहन डिपार्टमेंट की। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे सवालों के कैसे बनते हैं, जैसे परिवहन डिपार्टमेंट चर्चा में है तो आपसे या तो पूछ लिया जाएगा कि परिवहन जो डिपार्टमेंट है ना, उसके मंत्री कौन है। तो ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब इनको बोलते हैं करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक जीके। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्ट ही आपका सवाल बने, मतलब करंट अफेयर का जो मैंने बनाया है बिल्कुल सेम ही आ जाए। हो सकता है आ जाए, अब तक आए भी बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब ऐसे सवालों को भी पहले ही आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। इनमें 300 बसें मार्च 2022 तथा बाकी बची हुई 2022 के दौरान ही जो है ना परिवहन के बेड़े में शामिल कर देंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हरियाणा में 20 नई वोल्वो बसें जो है ना, उनको भी ऐड ऑन किया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री के अलावा ये हरियाणा के औद्योगिक मंत्री भी हैं मूलचंद शर्मा, और ये जीते हुए हैं बल्लभगढ़ या बलरामगढ़, जिसका नया नाम है, वो भी बात आप याद रख सकते हैं। आज का दूसरा सवाल होगा, हरियाणा सरकार ने किन उद्योगों को नए लाइसेंस देने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने कौन से उद्योग है, उद्योगों का नाम है वुड, यानी कि कास्ट उद्योगों को लाइसेंस देने का निर्णय किया है। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 15 दिसंबर से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं इनके लाइसेंस के लिए फॉर्म, जिनकी लास्ट डेट 15 जनवरी 2022 रखी गई है। कास्ट आधारित उद्योगों के लिए गठित एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है, जो पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर के लिए ऑनलाइन पोर्टल है ये। वैसे आपको बता देता हूँ, लकड़ी के जो उद्योग फेमस है वो यमुनानगर का ही है, हरियाणा का। और एक नया कास्ट आधारित उद्योग है, उसको लाइसेंस देने जा रही है हरियाणा सरकार। चर्चा में सवाल है, ज़रूर आप लोगों को याद रखना होगा ये वाला सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या होगा हमारा, और इस उद्योगों के से रिलेटेड जो मंत्रालय संभालते हैं वो हरियाणा के डिप्टी सीएम संभालते हैं, दुष्यंत चौटाला, जो उचाना से जीते हुए हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, उसके दौरान इतिहास में पहली बार 48 कोस के 75 तीर्थों पर एक साथ कितने दीप जलाए गए हैं? आपको शायद याद होगा, लक्ष्य रखा गया था तब मैंने पढ़ाया था आपको, अब ये प्रैक्टिकल हो गया तो भी पढ़ा रहा हूँ। इस सवाल का सही आंसर होगा 5 लाख। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा वाला सवाल है, तो ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। 2.5 लाख दिए जो है ना पिछले साल जलाए गए थे, इस बार 5 लाख। इसमें 7500 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल हुआ है। 60 के करीब सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने दीप जलाए हैं। 48 कोस की परिधि में आने वाले 75 तीर्थों पर जो है ना ये दीपोत्सव मना है। जैसे दिवाली का त्यौहार होता है, बिल्कुल वैसे ही ये दीपोत्सव मनाया गया। वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। और अभी आप लोगों को शायद बताया होगा मैंने, भगवान श्री कृष्ण की जयंती मनाई गई थी, गीता जयंती, तो उसी के उपलक्ष्य पे ही पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया गया 5 लाख दिए जलाने का। सन्निहित सरोवर पर भी ये दीपोत्सव किया गया पहली बार ये 75 तीर्थस्थलों पे ऐसा किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा, पूछे जाने की संभावनाओं में। अगला सवाल क्या होगा हमारा, IOCL, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ने पानीपत रिफाइनरी में भारत की पहली मेगा स्केल मलिक
एनहाइड्राइड इकाई स्थापित करने के लिए कितने रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो पहली बार मेगा स्केल जो है ना मैलिक एनहाइड्राइड इकाई स्थापित करने के लिए ये एक आपका रिसेंटली 3681 करोड़ रुपए है, इसके निवेश करने की घोषणा की है। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मैलिक एनहाइड्राइड यूनिट पानीपत की रिफाइनरी के अंदर, बी ऑप्शन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL का फुल फॉर्म बता दिया। इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, 3681 करोड़ है, ये याद कर लीजिएगा। इंडिया की पहली मेगा स्केल जो मैलिक यूनिट है ये, इसको मैन्युफैक्चरिंग हाई वैल्यू स्पेशली केमिकल, बेसिकली केमिकल है, आप लोगों ने नाम से ही पढ़ लिया होगा कि जब आप नाम पढ़ रहे हो एनहाइड्राइड तो आपका सिंपल सी बात है कि ये एक केमिकल यूनिट है। ये मैलिक एसिड आपने कभी पढ़ा होगा, ये सेब के अंदर होता है। सेब के अंदर जो हल्का हल्का मिठास जो होता है ना, ये है एसिड लेकिन मीठापन इसी का ही होता है। आलू के अंदर भी एसिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो है ना केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कॉस्मेटिक जितने भी उपकरण होते हैं उनमें बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया, केमिकल इन्वेस्टमेंट है पानीपत के अंदर। IOCL का फुल फॉर्म बता दिया। इसके कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन का नाम श्रीकांत माधव वैद्य है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। ये स्टैटिक डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसे याद करना। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस खिलाड़ी ने फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल कैट लेबल मैराथन फेडरेशन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो इंटरनेशनल कैट लेबल मैराथन फेडरेशन के अंदर जो चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, इनका नाम है विनय सांगवान। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ये चरखी दादरी जिले के गांव चंदेनी के रहने वाले हैं विनय सांगवान, और विनय सांगवान ने फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल कैट लेबल मैराथन फेडरेशन का चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया। मैं आपको बता देता हूँ फ्रांस की राजधानी जो है ना वो क्या है, पेरिस है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर आने वाले ओलंपिक 2024 है, होने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, यूरो करेंसी के रूप में आप लोग पढ़ा करते हैं। चलिए सर, ये तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पे, और अब आपको फ्रांस का तो बता ही दिया, ठीक है ना। फ्रांस की जो कैपिटल पेरिस बता दी है, और इमैनुअल मैक्रोन जो है ना यहाँ के राष्ट्रपति बता चुका हूँ मैं आपको। ये पूरा फ्रांस का मैप देख चुके हो आप। आपके लिए आज का सवाल है कि इस बार हरियाणा में कौन सी गीता जो जयंती है वो मनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा ज़रूर। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आज दोपहर 12:15 बजे अगर आप HTET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए हरियाणा GK का एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ मैं। स्टार IQ यूट्यूब चैनल और स्टार IQ टेलीग्राम चैनल दोनों पे ही आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर उस क्लास को देखिएगा। अगर आपका HTET का एग्ज़ाम है तो आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड एक बार पूरी रिवीजन करवाने के लिए क्लास ले रहा हूँ मैं। धन्यवाद। मुस्कुराते रहना। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अगर आप लाइक करते हो इससे मेरी एनर्जी लेवल जो है उसमें बूस्टअप मिलता है मुझे। धन्यवाद।